गुड मॉर्निंग। 7 अक्टूबर 2025 के सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। कल का दिन देश और दुनिया के लिए घटनाओं से भरा रहा, जहां एक ओर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग कोनों से कुछ चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई। राजनीति, खेल, मनोरंजन और तकनीक, हर क्षेत्र में हलचल देखने को मिली। कहीं न्यायालय में हंगामा हुआ तो कहीं नई सरकारी योजनाओं ने लोगों को राहत दी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी भारत की स्थिति चर्चा में रही। हम आपको लेकर चलेंगे इन सभी बड़ी खबरों की पूरी झलक पर। तो आइए नजर डालते हैं 6 अक्टूबर की प्रमुख सुर्खियों पर। सबसे पहले देश से जुड़ी अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 9 से 10 लड़ाकू विमान मार गिराए। इनमें अमेरिकी F-16 और JF-17 जैसे आधुनिक विमान भी शामिल थे। इनके अलावा भारत ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और EW&C विमानों को भी नष्ट किया। 2019 के बालाकोट हमले के समय अमेरिका ने F-16 गिराने की, लेकिन इस बार अमेरिका ने कोई खंडन नहीं किया। ये दिखाता है कि भारत की हवाई ताकत और रणनीति कितनी मजबूत हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे सफल मिशन बताया जा रहा है। भारतीय पायलटों का सटीक निशानेबाजी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वायुसेना ने कहा, हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जवाब जरूर देते हैं। केरल के त्रिशूर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ चौनूर इलाके के किराए से कमरे से अधजला शव मिला। पुलिस ने 71 साल के आरोपी सनी को गिरफ्तार किया। सनी पर शक है कि उसने अप्राकृतिक संबंध को लेकर हत्या की। बताया गया कि उसने मृतक को कमरे में बुलाकर हमला किया और उसकी जान ले ली। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी। आरोपी सनी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये पहले भी 2 हत्या के मामलों में जेल जा चुका था। पुलिस ने बताया कि हत्या नशे और झगड़े के बाद हुई थी। स्थानीय लोग घटना से दहशत में हैं। 7 अक्टूबर 2025 का दिन राशियों के लिए खास रहेगा। इस दिन गजकेसरी योग बन रहा है, जो गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। ये योग धन, मान सम्मान और सफलता देने वाला माना जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए परिवार में खुशियां आएंगी। वृश्चिक राशि के लोगों को नया मुनाफा मिल सकता है। मीन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है तो सफलता मिलेगी। ये योग आने वाले हफ्ते तक शुभ असर देगा। ज्योतिष के अनुसार ये समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा। पूर्व क्रिकेटर संजय बंगार की बेटी अनन्या बंगार चर्चा में है। वो पहले लड़का थी, लेकिन जेंडर चेंज करवाकर अब लड़की बन चुकी हैं। वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ चुकी हैं। अब उनका नया ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर वायरल है। कभी वे वेस्टर्न कपड़ों में स्टाइलिश दिखती हैं तो कभी लहंगे में पारंपरिक अदाएं दिखाती हैं। अनन्या आत्मविश्वास के साथ अपनी नई जिंदगी जी रही हैं। लोग उनके हौसले और खुलकर जीने के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अब मैं वही हूँ जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। उनकी कहानी कई लोगों को अपनी पहचान अपनाने की प्रेरणा देती है। दार्जिलिंग में बिहार के कुछ टूरिस्टों को सड़क पर कचरा फेंकना महंगा पड़ा। एक स्थानीय शख्स ने उन्हें रोककर जमकर डांट लगाई। उसने टूरिस्टों से वही कचरा उठवाया और सफाई करवाई। पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने टूरिस्टों की हरकत की आलोचना की। वीडियो देखकर कई लोगों ने कहा, ऐसी सबक की जरूरत है। भारत में सिविक सेंस की कमी पर फिर से बहस शुरू हो गई। कई जगह लोग टूरिस्ट स्पॉट को भी गंदा छोड़ देते हैं, लेकिन इस शख्स के काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये वीडियो स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहा है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब दुनिया को अमेरिकी मॉडल की जरूरत नहीं। सेक्स के अनुसार चीन ने एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था बना ली। अमेरिका उसे अपने प्रभुत्व के लिए खतरा मानता है। इसी वजह से अमेरिका चीन के खिलाफ नई घेराबंदी की नीति अपना रहा है। इसमें एशिया के सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, टेक्नोलॉजी पर रोक शामिल है। सेक्स ने कहा कि तरीका दुनिया को टकराव की ओर ले जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका डर की वजह से ऐसा कर रहा है। चीन की प्रगति से अब पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सोमवार को हमला करने की कोशिश हुई। हमलावर अधिवक्ता राकेश किशोर ने अदालत में जूता फेंकने की कोशिश की। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया। वो देश के किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई। घटना के दौरान अदालत में अफरा तफरी मच गई थी। मुख्य न्यायाधीश पूरी तरह सुरक्षित हैं। कानूनी बिरादरी से इस हरकत की निंदा की। कहा, यह न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है।
आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का रोमांच बढ़ गया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें भिड़ी। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ये उनके कैरियर का 300 इंटरनेशनल मैच था। वो सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स ने अपनी 350वां मैच खेला, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वे पहले ही गेंद में LBW आउट हो गए। DRS लेने के बावजूद फैसला नहीं पलटा। बेट्स लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए। मैच में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद नौकरियों पर संकट गहराता जा रहा है। LIOFFS.FYE की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में 5 लाख लोग नौकरी खो चुके हैं। सिर्फ इस साल 169 टेक कंपनियों ने 80,000 से ज्यादा लोगों को निकाला। कई लोग इसके लिए AI की जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एक नई स्टडी में कहा गया कि सिर्फ AI नहीं है, कई कंपनियां खर्च घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए छटनी कर रही हैं। AI ने काम के तरीके जरूर बदल दिए। अब मशीनें कई जगह इंसानों की जगह ले रही हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि नई नौकरियां भी AI के जरिए ही बनेंगी। भविष्य में स्किल्ड लोगों की अहमियत और बढ़ेगी। फिल्म मेकर फराह खान इन दिनों अपने कुक दिलीप के साथ एक खास शो कर रही है। इस शो में वे सितारों के घर जाकर नई डिश बनाती है, साथ ही उनके घर की झलक भी दिखाती हैं। इस बार फराह और दिलीप पहुंचे कंटेंट क्रिएटर ओरी यानी ओरहान अवतरमानी के घर। ओरी बॉलीवुड के बड़े सितारों के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन गेट पर दिलीप को सिक्योरिटी ने रोक लिया। सिर्फ फराह को अंदर जाने दिया। फराह ने बात करके दिलीप को अंदर बुलवा लिया। मजेदार बात यह है कि दिलीप ने रोने की एक्टिंग कर डाली। पूरा वीडियो फैंस के बीच खूब वायरल हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में भी हलचल बढ़ गई। राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी। इसमें मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद पद शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाए। मुंबई BMC चुनाव भी इसी में होंगे। 8 साल बाद राज्य में लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं। सहायुति और महाविकास अघाड़ी में सीधी टक्कर होगी। चुनाव से पहले दोनों गठबंधनों ने तैयारियां तेज कर दी। राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। BMC चुनाव को मिनी विधानसभा कहा जा रहा है। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट से चौंकाने वाला मामला सामने आया। 2 अक्टूबर 2025 को एक महिला यात्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने डेल्टा एयरलाइंस की कर्मचारी पर हमला किया। वो नशे में थी और फ्लाइट स्टाफ से बदसलूकी कर रही थी। यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज हुआ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को पकड़ लिया। फ्लाइट रूल्स के मुताबिक नशे में यात्रा करना अपराध है। कई बार ऐसे यात्री फ्लाइट में हंगामा करते हैं। अधिकारियों ने कहा सभी यात्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए। घटना के बाद एयरलाइंस ने अपनी सुरक्षा नीति और कड़ी कर दी। इलन मस्क की कंपनी XAI ने ग्रॉक इमेजिन प्लेटफॉर्म पे बड़ा अपडेट जारी किया। नया वर्जन 0.9 अब पहले से तेज और ज्यादा स्मार्ट है। ये प्लेटफॉर्म अब रियल दिखने वाले AI वीडियो बना सकता है। वीडियो सिर्फ 15 सेकंड में तैयार हो जाता है। ये अपडेट OpenAI के सोरा 2 लॉन्च के कुछ दिन बाद आया। मस्क का दावा है कि उनका प्लेटफॉर्म सोरा से भी आगे निकल गया। हाल ही में गूगल जेमिनी की रियल फोटोज चर्चा में थी। अब मस्क के इस अपडेट ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। AI वीडियो इंडस्ट्री में अब बड़ी क्रांति लाने वाली है। यूजर्स ने कहा ग्रॉक इमेजिन अब गेम चेंजर साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की। इसका नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। सरकार ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पात्र महिलाएं मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार के मुताबिक 1 नवंबर से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। पंजाब के फाजिलका जिले से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी खबर आई है। कनाडा सरकार ने उसे गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लॉरेंस का जन्म अबोहर के एक गांव में 1993 में हुआ। वो कॉलेज राजनीति से अपराध की दुनिया में आ गया। अब उसका गैंग भारत से लेकर विदेशों तक फैल गया। वो फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। फिर भी उसके गिरोह की गतिविधियां जारी हैं। कनाडा ने उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। भारत भी इसके नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हो गई है।